एक घने जंगल की गहराई में तीन दोस्तों का सफर रात के अंधेरे में तबाही में बदल गया। अमन गायब, रोहन हवा में लटका और एक भयानक बूढ़ी औरत उनके पीछे थी। भागते हुए वे उस झील तक पहुंचे जहां वर्षों पहले एक भयानक अपराध हुआ था। रोहन का डूबना, अमन का बदलना और उस औरत की आत्मा की खौफनाक ताकतें। पुलिस इसे मर्डर समझती है, पर जंगल में दफन है अनकही सच्चाइयां। क्या आप इस डरावनी हकीकत का सामना कर सकते हैं? हर कदम पर मौत और बदले की कहानी, जहां जिंदा लौटना नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए दो सच्ची कहानियां लेकर आया हूं। ये कहानियां एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आपकी लाइक हमें और डरावनी कहानियां लाने में मदद करती है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। नील बहुत थका हुआ था क्योंकि नाइट शिफ्ट से वापस लौट रहा था। रात के करीब 1 बज रहे थे और ऑफिस से निकलते ही उसने देखा कि बाकी लोग भी उसके साथ हाईवे की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हाईवे शुरू हुआ, सब अपने अपने रास्तों पर चले गए और नील अकेला रह गया। उसे अपने घर की ओर जाने के लिए एक सुनसान कच्चा रास्ता पकड़ना पड़ा जो हाईवे से अलग था। रात गहराती जा रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। आसमान में तारे भी धुंधले दिख रहे थे और सड़क का दृश्य नील के लिए अजीब सा लग रहा था। वह अपनी बाइक की स्पीड पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। शायद उसकी थकान का असर था। हेडलाइट के प्रकाश में काला टेढ़ा मेढ़ा रास्ता एक विशाल काले सांप की तरह दिख रहा था जो दूर तक फैला हुआ था। नील को यह रास्ता भयावह लग रहा था, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। नौकरी के चलते उसे शिफ्टों में काम करना पड़ता था और उसे इस सुनसान रास्ते से होकर ही घर जाना था। कुछ देर बाद नील के कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। उसने शीशे में देखा, पीछे से एक बाइक तेज रफ्तार में आ रही थी। उसने साइड दे दी और थोड़ी ही देर में एक कपल बाइक से उसे ओवरटेक कर गया। नील ने देखा कि पीछे बैठी महिला साड़ी पहने हुए थी और उसका पल्लू बाइक के पहिए के पास ही लहरा रहा था। नील को यह देखकर चिंता हुई कि पल्लू कभी भी पहिए में फंस सकता था और अगर ऐसा हो गया तो कोई भयानक हादसा हो सकता था। उसने एक पल सोचा कि वो उन्हें रोककर आगाह करे, लेकिन बाइक इतनी तेजी से आगे बढ़ चुकी थी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। नील का मन अब बेचैन हो गया। वह अब उस कपल के बारे में सोचने लगा। क्या वे सुरक्षित रहेंगे? रात का समय, सुनसान रास्ता और ऊपर से यह अनहोनी की आशंका। नील की बाइक की स्पीड अब धीमी हो गई थी और उसके मन में अजीब से विचार उठने लगे थे। रास्ता और सुनसान हो गया था, सिर्फ हवा का शोर और उसके बाइक की आवाज ही सुनाई दे रही थी। रात का यह माहौल और गहराता जा रहा था। अचानक नील को एक साया बाइक के आगे से गुजरता हुआ महसूस हुआ। उसने झटके से ब्रेक मारी, पर सामने कुछ भी नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह थकान की वजह से भ्रम देख रहा था या सचमुच कुछ अजीब घट रहा था? सन्नाटा फिर से फैल गया था, लेकिन नील का मन अब डर और चिंता से घिर चुका था। उसने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वह जल्द से जल्द इस सुनसान रास्ते से गुजर जाए। नील ने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उस कपल को ओवरटेक करते हुए जोर से कहा, बहन जी, आपका पल्लू बाइक के पहिए में अटक सकता है। ऐसा कहकर नील आगे निकल गया। उसे राहत महसूस हुई कि उसने किसी को संभावित खतरे से आगाह कर दिया। उसके मन में सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले कई वीडियो घूम रहे थे जिनमें इस तरह की दुर्घटनाओं के चलते लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। नील को लगा कि उसने सही समय पर सही काम किया था। वह अपनी बाइक चलाते हुए इन्हीं विचारों में खोया था कि अचानक वही बाइक वाला कपल उसे फिर से ओवरटेक कर गया। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। नील ने देखा कि उस आदमी की पत्नी अब बाइक पर नहीं थी। नील हैरान हो गया। उसने तुरंत अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और उस आदमी से पूछा, भाई साहब, आपकी पत्नी कहां गई? मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि उनका पल्लू पहिए के पास था, इसीलिए मैंने आपको बताया था। बाइक वाला अपनी बाइक को साइड में लगाकर खामोश खड़ा हो गया। नील ने भी अपनी बाइक साइड में खड़ी कर दी और चिंतित स्वर में पूछा,
क्या हुआ? आपकी बीवी कहां है? वह तो पीछे बैठी थी ना। उस आदमी का चेहरा अचानक डर से सफेद पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस डर भरी आंखों से पीछे मुड़कर देखा। जिस सुनसान रास्ते से वे दोनों गुजर रहे थे वह अब और भी डरावना लगने लगा था। नील ने उससे फिर पूछा, क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आदमी ने नील की ओर घबराई नजर से देखा और कांपते हुए धीरे से पूछा, आपने मेरी बाइक पर किसे बैठे हुए देखा था? नील अवाक रह गया। मतलब? आपकी बीवी। आपने किसी को लिफ्ट दी थी ना? आदमी ने नील को बताया, मैं अकेला घर जा रहा था, मैंने किसी को लिफ्ट नहीं दी, मेरी बाइक पर कोई नहीं बैठा था। नील के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों के सामने वही दृश्य घूमने लगा जहां उसने साफ साफ उस आदमी की बाइक पर साड़ी पहने एक औरत को देखा था। दोनों ने एक दूसरे की ओर भयभीत निगाहों से देखा, फिर धीरे धीरे पीछे मुड़कर उस सुनसान रास्ते की ओर देखा। रात की गहराई में दूर उन्हें एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। वह वही औरत थी, लाल साड़ी पहने हुए, और उसकी आंखें सीधी नील की ओर टिकी थीं। यह देखकर दोनों के होश उड़ गए। उनकी सांसें अटक गई। उस सन्नाटे को तोड़ते हुए अचानक पास की सड़क से एक बाइक का हॉर्न गूंजा। यह आवाज उन्हें जैसे किसी खौफनाक सपने से जगाने के लिए आई हो। दोनों ने फौरन अपनी अपनी बाइक स्टार्ट की और बिना कुछ कहे तेजी से वहां से भाग निकले। नील जब अपने घर पहुंचा तो रात के करीब 2 बज चुके थे। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। अपने पूरे जीवन में उसने ऐसा अनुभव कभी नहीं किया था। उसके मन में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। क्या वह औरत सचमुच वहां थी? क्या उसने सच में उसे देखा था? उसकी लाल साड़ी, हवा में उड़ता पल्लू और वह भयानक चेहरा। वह सोचता रहा कि कितनी बार वह इसी रास्ते से घर लौटा है, लेकिन आज तक उसे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। उसे अब अपने कमरे में हर जगह वह औरत नजर आने लगी थी। खिड़की के पर्दे भी उसे उस लाल साड़ी के पल्लू जैसे लग रहे थे। हर बार जब वह पर्दा हिलता, नील को ऐसा लगता कि कोई उसे पुकार रहा है। बेचैनी में वह उठा और खिड़की को बंद करने के लिए बढ़ा। जैसे ही उसने खिड़की बंद की और मुड़ने लगा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके ऊपर छलांग लगाने वाला हो। नील ने चीखते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे समझ आया कि यह सब उसके दिमाग का खेल था, एक भयानक सपना। वह खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए बिस्तर पर वापस लेट गया और सोचने लगा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं। लेकिन उसकी आंखों में नींद अब भी दूर थी। तीसरे दिन नील ने अपने डर पर काबू पाने का फैसला किया और आखिरकार काम पर चला गया। लेकिन उसका ध्यान काम में बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में बार बार 3 रात पहले की वही खौफनाक घटना घूम रही थी। वह बार बार घड़ी की ओर देखता रहा, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। काम की शिफ्ट खत्म होने के बाद रात के 12:30 बज चुके थे और नील भारी मन से अपनी बाइक पर बैठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके पैर कांप रहे थे। वह बार बार सोचता, क्या आज फिर से वही होगा? क्या आज भी वह औरत मुझे दिखेगी? डर और बेचैनी के साए में घिरा हुआ नील कब हाईवे से निकलकर कच्चे रास्ते पर आ गया, उसे पता ही नहीं चला। इस रास्ते पर अकेले होने का एहसास उसे और भी डराने लगा था। हर तरफ सन्नाटा था और अंधेरे ने चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर रखी थी। जैसे ही नील को पिछली घटना याद आने लगी, उसके पीछे से अचानक एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इस आवाज ने उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। नील के शरीर में एक अजीब सा डर फैल गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या वही औरत फिर से उस आदमी की बाइक पर बैठी होगी? क्या वह फिर से इस सुनसान रास्ते पर दिखाई देगी? नील ने खुद से कहा, मैं पीछे नहीं देखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने खुद को समझाया कि यह महज उसका वहम था, लेकिन उसका मन उसे बार बार पीछे देखने के लिए उकसा रहा था। आखिरकार उसने अपने डर पर काबू पाने के लिए पीछे देखा, लेकिन इस बार उसके पीछे कोई नहीं था। नील ने गहरी राहत की सांस ली। उसकी धड़कनें धीमी हो गईं और उसके मन से भारी डर का बोझ जैसे हट गया।
उसने फिर से सामने बाइक चला रहे व्यक्ति की ओर देखा और थोड़ी मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा किया, जैसे कि यह एक सामान्य रात हो। लेकिन तभी वह आदमी नील की ओर मुड़ा और हेलमेट का कांच ऊपर किया। नील की मुस्कान अचानक जम गई जब उस व्यक्ति ने कहा, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। यह सुनते ही नील के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। उसके मन में एक भयानक ख्याल दौड़ गया। क्या यह वही आदमी था? क्या फिर से वही घटना घटने वाली है? उसका कलेजा जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। वह पसीने से तरबतर हो चुका था और डर ने फिर से उसके दिल और दिमाग पर काबू पा लिया। नील ने घबराहट में बाइक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वह जितनी तेजी से भागने की कोशिश करता, रास्ता उतना ही लंबा और डरावना महसूस होता। उसे हर क्षण ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे है, उसकी ओर बढ़ रहा है। उसने बिना रुके, बिना पीछे देखे रास्ता पूरा किया और आखिरकार अपने घर पहुंचा। नील के शरीर में इतनी थकान और डर भर गया था कि वह बाइक से उतरते ही सीधे दरवाजे के पास बैठ गया। उसकी सांसें बेकाबू थीं और उसकी आंखों में उस आदमी के कहे शब्द गूंज रहे थे, बहन जी से कहिए उनका पल्लू पहिए में अटक सकता है। यह वाक्य उसके दिमाग में चक्कर लगा रहा था और नील को समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ हुआ वह असली था या फिर उसका वहम। उसे अब यकीन हो गया था कि जो उसने देखा था वह सिर्फ एक भ्रम नहीं था, यह कुछ और था, कुछ खौफनाक और रहस्यमयी। उस रात नील को नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूमता रहा और उसकी हर धड़कन के साथ उसे लगता कि वह खौफनाक औरत कहीं न कहीं उसका पीछा कर रही है। नील अब यह सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या यह घटना कभी खत्म होगी या फिर यह उसका पीछा करती रहेगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आज की पहली कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दिल थाम के बैठ जाइए। स्कूल ट्रिप का दिन आयुष के लिए बहुत खास था। वह बस में बैठा हसीन वादियों की ओर देखते हुए यही सोच रहा था कि हिमाचल के वो पहाड़ कैसे होंगे जिनकी खूबसूरती के किस्से उसने सुने थे। 15 साल का आयुष पिछले 3 साल से चंडीगढ़ में रह रहा था, लेकिन अभी तक कभी हिमाचल की वादियों में घूमने का मौका नहीं मिला था। आज उसका सपना इस स्कूल ट्रिप के साथ पूरा होने वाला था। बस में बैठे बच्चे ढेर सारे लंच बॉक्स से खाना खा रहे थे और अंताक्षरी का खेल जोरों पर था। पूरा दिन हंसी मजाक और मस्ती में बीत गया और अब वह शिमला पहुंचने ही वाले थे। अचानक बस में कुछ गड़बड़ी महसूस हुई। वह बस जो अभी तक एकदम ठीक चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। घबराहट और चिंता का माहौल बन गया। रात का समय था और चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। बच्चों के साथ ऐसे में टीचर्स ने समझदारी दिखाई और फैसला किया कि वे पास में ही एक होटल में रुकेंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवाकर शिमला के लिए फिर से रवाना होंगे। पास के होटल तक पहुंचते ही सबकी थकान नजर आने लगी। होटल दोनों तरफ से घने पेड़ों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ था। कुछ डरावना भी लग रहा था, लेकिन थकान इतनी थी कि किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। टीचर्स ने बच्चों को अलग अलग कमरों में बांट दिया और सबको जल्दी सोने की हिदायत दी ताकि वे सुबह ताजगी के साथ शिमला की यात्रा फिर से शुरू कर सके। आयुष को अपने 2 खास दोस्तों अमन और रोहन के साथ एक ही कमरा मिला। वह बहुत खुश था क्योंकि ये दोनों उसके सबसे करीबी दोस्त थे। कमरे में घुसते ही उनकी नजर खिड़की से बाहर पड़ी। खिड़की से दूर घने जंगलों के बीचों बीच एक झील दिखाई दे रही थी। यह दृश्य उन्हें बेहद रोमांचक लगा। अचानक उन्हें पिछली स्कूल ट्रिप की याद आ गई जब 2 बच्चे रात में चुपचाप झील पर गए थे और उसके बाद वे स्कूल के सबसे चर्चित बच्चे बन गए थे। इस बार आयुष, अमन और रोहन ने तय किया कि वे भी ऐसा ही करेंगे। वे होटल से चुपचाप निकलेंगे, झील पर जाएंगे और वहां से तस्वीरें लेकर लौट आएंगे। जैसे ही होटल का गार्ड सो गया, तीनों दोस्तों ने चुपके से होटल से बाहर कदम रखा। ठंड काफी बढ़ चुकी थी और हवा में अजीब सी सिहरन थी। झील होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, इसलिए वे आत्मविश्वास के साथ चल पड़े।
शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर घुसते गए, रास्ता और सुनसान और डरावना लगने लगा। वे आधे घंटे से भी ज्यादा चल चुके थे, पर झील का कोई अता पता नहीं था। जंगल के पेड़ों की छायाएं अंधेरे में और भी भयावह लगने लगी थीं और ठंडी हवा उनके शरीर को कंपा रही थी। अब उनके दिलों में डर दस्तक देने लगा था। तीनों दोस्तों ने अपने फोन निकाले, लेकिन अफसोस, किसी भी फोन में सिग्नल नहीं था। घबराहट और ठंड के बीच अमन ने सुझाव दिया, हमें वापस चलना चाहिए, यह प्लान अब सही नहीं लग रहा। रोहन और आयुष ने सहमति में सिर हिलाया और वे अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वापस होटल की ओर चलने लगे। लेकिन जंगल का रास्ता ऐसा था जैसे कभी खत्म ही नहीं होगा। हर दिशा एक जैसी लग रही थी। वे जिस रास्ते से आए थे वह अब कहीं खो गया था। चारों ओर अंधकार और सन्नाटा था। सिर्फ उनके कदमों की आवाज और दूर से आती हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तीनों को यह एहसास हो चुका था कि वे रास्ता भटक चुके हैं। अब तक उनका मजाकिया और साहसी मूड पूरी तरह खत्म हो चुका था और जगह जगह से आती अजीबोगरीब आवाजें उनके डर को और बढ़ा रही थीं। आयुष ने अचानक कहा, रुको, क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दी? अमन और रोहन ने भी ध्यान लगाया। हां, दूर से किसी के कदमों की हल्की आवाजें आ रही थीं, लेकिन इस सुनसान जंगल में उनके अलावा और कौन हो सकता था? तीनों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाजें किसी जानवर की हैं या किसी इंसान की। वे एक दूसरे को घबराहट भरी नजरों से देखने लगे और उनकी चाल और तेज हो गई। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, अचानक पेड़ों के बीच से एक परछाई नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अब उनका डर हद से ज्यादा बढ़ चुका था। आयुष ने तेज आवाज में कहा, भागो! और तीनों ने अपनी सारी ताकत लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया। उनके कदम जंगल की पत्थरीली जमीन पर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वे बिना रुके भागते चले जा रहे थे। पर वह परछाई उनका पीछा कर रही थी। अमन और आयुष जंगल के उस डरावने माहौल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, रोहन गायब था। उनके दिलों में घबराहट और बढ़ गई। रोहन कहां गया? आयुष ने घबराते हुए पूछा। तभी उन्हें किसी के तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए उन आवाजों का पीछा करना शुरू किया। जंगल और भी घना और अंधकारमय होता जा रहा था। ठंडी हवा उनके चेहरे पर सिहरन पैदा कर रही थी। कदमों की आवाज थोड़ी दूर तक आती रही, फिर अचानक वह बंद हो गई। अमन और आयुष के दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। अब कहां गया? अमन ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अभी वे इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहे थे कि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। वे दोनों चौकन्ने हो गए और धीरे धीरे उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। आवाज झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। दोनों ने झाड़ियों के पीछे से झांका और जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयावह था। रोहन जमीन पर बैठा एक गहरा गड्ढा खोद रहा था। उसका चेहरा भाव शून्य था और उसकी हरकतें बेहद अजीब लग रही थीं। यह देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। आयुष ने हिम्मत जुटाकर रोहन को पुकारा, रोहन, तुम ये क्या कर रहे हो? रोहन ने अचानक अपना सिर उठाया और उन्हें गुस्से से भरी काली आंखों से घूरने लगा। उसकी आंखों का रंग देखकर आयुष और अमन की घिघी बंध गई। रोहन की आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को खींचकर निकाल लिया हो। अमन, जो पहले से ही डरा हुआ था, ने हिम्मत जुटाई और रोहन के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम्हें क्या हो गया है रोहन? अमन ने कांपते हुए पूछा। लेकिन जैसे ही अमन ने रोहन के कंधे को छुआ, रोहन अचानक से चिल्ला उठा। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि अमन कुछ पल के लिए बुरी तरह से घबरा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, रोहन ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि अमन दूर जाकर जमीन पर गिर पड़ा। अमन के गिरने से उसकी पीठ में चोट लग गई और वह दर्द से कराहने लगा। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रोहन की हरकतें अब सामान्य नहीं थीं। उसके अंदर जैसे कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी, जिससे वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रहा था।
आयुष दौड़ते हुए अमन के पास पहुंचा और उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन रोहन अब उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी और भयानक थी, जैसे कोई बुरा साया उसके अंदर समा गया हो। जैसे ही रोहन आयुष के पास पहुंचा, उसके शरीर में अजीब से झटके लगने लगे। वह अचानक से जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। आयुष ने तुरंत उसकी नब्ज चेक की और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद रोहन को होश आ गया। उसकी आंखें अब सामान्य हो चुकी थीं, लेकिन उसका चेहरा बेहद डर और चिंता में डूबा हुआ था। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अमन, अमन के अंदर कुछ है, वह अंदर घुस गया है। आयुष का दिल एक बार फिर से जोर से धड़कने लगा। उसने तेजी से अमन की ओर देखा, जो अब भी जमीन पर झुका हुआ था। अमन ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें अब रोहन की तरह काली हो चुकी थीं। आयुष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इससे पहले कि वह और रोहन कुछ कर पाते, अमन अचानक खड़ा हुआ। उसके अंदर अब अजीब सी ताकत आ चुकी थी, जो कुछ पल पहले तक नजर नहीं आई थी। अमन, जो पहले घायल था और दर्द से कराह रहा था, अब जंगल के अंदर तेजी से दौड़ने लगा। आयुष और रोहन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अमन इतनी तेजी से दौड़ा कि वह दोनों उसे रोक नहीं सके। आयुष ने रोहन को देखा और कहा, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो वह खुद को और हमें भी खतरे में डाल सकता है। दोनों ने तुरंत अमन का पीछा करना शुरू किया, लेकिन अमन अब तक जंगल के घने हिस्से में गायब हो चुका था। हवा की सरसराहट और रात के सन्नाटे में दोनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़क रहा था। उन्हें अब न सिर्फ अमन की चिंता थी, बल्कि इस अनजाने डरावने खतरे का भी सामना करना था, जो उनके सामने खड़ा था। रोहन और आयुष ने जब देखा कि अमन तेजी से भागते हुए एक खंडहर की ओर जा रहा है, तो दोनों के दिलों में खलबली मच गई। उन्होंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और अमन का पीछा करना शुरू किया। खंडहर के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि वह कोई साधारण जगह नहीं थी, बल्कि एक बहुत पुराना और वीरान घर था। यह घर इतनी बुरी हालत में था कि जैसे वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा हो। टूटी फूटी दीवारें, छत का उखड़ता हिस्सा और झाड़ियों से घिरा आंगन देखकर दोनों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। आयुष और रोहन दोनों बुरी तरह से डरे हुए थे। उनके पैर आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे, परंतु अमन को बचाने की जिम्मेदारी ने उनके डर पर काबू पा लिया। अमन को अकेला उस भयानक जगह पर छोड़ना संभव नहीं था। हिम्मत जुटाकर वे खंडहर के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। अजीब सी ठंडक और घुटन भरी गंध फैली हुई थी। घर के हर कोने से चीखती हुई सी खामोशी महसूस हो रही थी, मानो कोई अनजान ताकत वहां हावी हो। अचानक ऊपर के फ्लोर से उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। आवाजें मानो किसी के फुसफुसाने और किसी के सांस लेने की थी। दिल थाम कर दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उस औरत का चेहरा इतना भयानक था कि देखने भर से ही डर पैदा हो जाए। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, खाल झुर्रियों से लटक रही थीं और बिखरे सफेद बाल उसे और भी डरावना बना रहे थे। वह अमन से कुछ बुदबुदा रही थी, मानो कोई जादू कर रही हो। आयुष और रोहन की हालत ऐसी थी जैसे किसी ने उनकी आत्मा को जकड़ लिया हो। डर के मारे उनकी सांसें रुक गईं, पर उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने खंडहर की सीढ़ियों से नीचे दौड़ना शुरू किया, उन्होंने देखा कि वह बूढ़ी औरत भी उनके पीछे पीछे आ रही थी। पर वह सीढ़ियां किसी इंसान की तरह नहीं उतर रही थी, बल्कि किसी कीड़े की तरह रेंगते हुए आ रही थी। उसकी तेज चाल और डरावनी स्थिति ने उनकी रफ्तार और बढ़ा दी। दोनों किसी तरह उस खंडहर से बाहर निकले और अंधेरे जंगल में भागने लगे। चारों ओर सन्नाटा और घने पेड़ों की अंधेरी छाया में वे बुरी तरह घबरा गए थे। भागते भागते उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हुआ कि वे कब उस झील के पास आ गए थे, जिसे ढूंढने के लिए वे होटल से निकले थे। इस वक्त उस झील का शांत पानी भी एक खौफनाक एहसास दे रहा था। अचानक भागते हुए दोनों झील में गिर पड़े।
जैसे ही वे पानी में गिरे, उन्हें महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य ताकत उन्हें अंदर की ओर खींच रही है। आयुष ने किसी तरह खुद को बचाकर झील से बाहर खींचा, पर जब उसने मुड़कर देखा तो रोहन पानी में डूब रहा था। वह उसे बचाने की कोशिश करता, इससे पहले ही रोहन झील में समा गया। आयुष को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने अपनी आंखों के सामने ही अपने दोस्त को खो दिया। वह इतना घबरा गया कि उसके पैरों में जान ही नहीं बची और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब आयुष की आंख खुली तो उसने खुद को उसी होटल के कमरे में पाया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह वहां कैसे पहुंचा। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर की ओर दौड़ा। बाहर पुलिस की कई टीमें थीं। जमीन पर सफेद चादर में लिपटे हुए 2 शव पड़े थे, रोहन और अमन। यह दृश्य देखकर आयुष के पैर कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ और वह कैसे यहां आ गया। पुलिस ने इस घटना को मर्डर घोषित कर दिया था, लेकिन जब आयुष ने आसपास के गांव वालों से बात की तो उसे पता चला कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक घर था जो अब खंडहर बन चुका था। वह औरत बहुत ही शांत स्वभाव की थी और लोगों से दूर रहती थी, लेकिन एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उसके घर पर कब्जा करने के लिए उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उसी झील में फेंक दिया। तब से उस इलाके में रात के समय कोई नहीं जाता था। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां भटकती है और बदला लेने के लिए किसी न किसी को अपना शिकार बनाती है। आयुष इस कहानी को सुनकर सन्न रह गया। उसे समझ में आ गया कि उसने और उसके दोस्तों ने अनजाने में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। काश उन्हें इस सब के बारे में पहले से पता होता तो शायद आज रोहन और अमन उसके साथ होते। तो दोस्तों, इस रहस्यमयी और डरावनी कहानी का अंत यही होता है। एक ऐसी कहानी जो आपको डर और रोमांच की दुनिया में ले गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी अगली कहानी के लिए तैयार रहें, जहां हम आपको और भी भयानक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू कराएंगे। आपके सुझाव और कहानियां हमारे लिए अनमोल हैं। आप हमें अपनी कहानियां भेज सकते हैं और हम उन्हें हमारे चैनल पर आपके नाम के साथ साझा करेंगे।